23 से 24 साल हो गए रिश्ते करवाते हुए। लीडर टीवी के थ्रू एक बात बताना चाहता हूँ, 3500 से ज्यादा रिश्ता करवा चुका हूँ। तकरीबन कुछ 4,500 रिश्ता पाइपलाइन में मौजूद है। पूरी दुनिया में नेटवर्क है, अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे, इटली, जर्मनी, यहाँ तक कि इंडिया में भी मैं काफी रिश्ते करवा चुका हूँ। जो अफोर्डेबल नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, अब नॉर्मल बच्चे हैं जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो मैं उनके रिश्ते फ्री ऑफ कास्ट भी करवाने के लिए तैयार हूँ। कोई पैसे चार्ज नहीं करेंगे। पाकिस्तान पूरे में मैं वाहिद बंदा ऐसा जो एक हफ्ते में रिश्ता करवाता हूँ। 110% मेरी पहली मुलाकात पे रिश्ता टक करके होता है। फैमिली मेरे पास आती है तो मैं ईच एंड एवरीथिंग जो है वो फॉलो कर जाता हूँ। मैं समझ आता हूँ कि यार इस बंदे को रिश्ता चाहिए कैसा, फिर मैं उसके मुताबिक वही रिश्ता दिखाता हूँ जो इनकी नीड होती है। मेरे पर लड़के रजिस्टर्ड होते हैं, मैं उनके घर जाता हूँ, मोहल्ले से पूछता हूँ आया ये बंदा सिगरेट तो नहीं पीता, नशा तो नहीं करता, फिर मैं इसकी जॉब देखता हूँ, बिजनेस देखता हूँ, सारी चीजें मैं खुद वॉच करता हूँ। यार ये बंदे जेन्युइन है, ये बंदा ठीक है, फिर मैं मुलाकात करवाता हूँ। और पहली 1-2 मुलाकातों पर रिश्ता डन हो जाता है। प्रॉपर टीम रखी हुई है, मेरा पार्लर भी है, जिनके रिश्ते करवाता हूँ। मैं कहता हूँ मेकअप भी यहाँ से करवाएं, फोटोशूट भी यहाँ से करवाएं, सारे अरेंजमेंट। मतलब क्या है कि पैसे बाहर नहीं जा रहे चाहिए। आज भी याद है 23 साल पहले बाईसाइकिल गया था, तो आज माशाल्लाह मेरे पास जापानी हाई रूफ गाड़ी है। मेहनत की है, स्ट्रगल की है, तो एक बड़ी सोच लेके चला हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी की जानिब से मैं आपका मेज़बान मुताहिर गिल लाहौरी आज आपके मसले का हल लेकर आया हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सरवर बशीर साहब के साथ, जो कि 3500 से ज़्यादा रिश्ते करवा चुके हैं। और पाकिस्तान में कोई भी इंटरनेशनल इवेंट हो, या वो PSL हो, या वो कबड्डी का हो, या वो कोई फुटबॉल का इवेंट हो, तो उसका फोटोग्राफी का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ सरवर बशीर साहब को मिलता है। इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि इनके पास कैसे कैसे इनके क्लाइंट्स आते हैं, इनको तंग भी करते होंगे कि हमें ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए, हमें वैसा रिश्ता चाहिए। तो इनकी कहानी जानेंगे इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक। पहले हमें ये बताएं कि मैं आपके ऑफिस में आया हूँ तो इर्द गिर्द सारी आपके साथ जितने भी लोग खड़े हुए हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, तो कैसे इत्तेफाक हुआ, आपने कैसे कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं आपको PSL के, या ये इंटरनेशनल इवेंट्स जितने भी होते हैं पाकिस्तान में? ठीक है। एक्चुअली सबसे पहले तो भाई मैं ये कहूँगा कि जब हम मार्केट में काम अच्छा करते हैं ना, ठीक है, तो जब रब आपको इज्जत देना चाहता है तो फिर सारे रास्ते भी खुल जाते हैं, तो मामलात भी क्लियर हो जाते हैं। कितनी देर से फोटोग्राफी कर रहे हैं? मैं तकरीबन कोई 23 से 24 साल हो गए। 23 से 24 साल से आप फोटोग्राफी कर रहे हैं? जी जी। तो पाकिस्तान में जो ये कॉन्ट्रैक्ट आपको देते हैं, उनको सरवर बशीर के अलावा और कोई बंदा नहीं नज़र आता? नहीं, बंदे तो और भी नज़र आते हैं, लेकिन हर बंदे की एक अपनी लक होती है ना, ठीक है। काम का भी फ़र्क होता है ना, आप कोई वैसा काम नहीं कर सकता होगा जैसा आप कर रहे हैं, इसलिए सारे इवेंट्स आपको मिलते हैं। हाँ जी, शायद ये चीज़ भी होती है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये है कि उससे पहले मैंने मतलब स्टार्ट में रिश्तों का काम शुरू किया था, तो मुझे तकरीबन से 23 से 24 साल हो गए रिश्ते करवाते हुए। तो आज मैं तकरीबन जो है वो 3500 से ज़्यादा रिश्ता करवा चुका हूँ। इस वक्त मेरा पूरी दुनिया में नेटवर्क है, अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे, इटली, जर्मनी, हर जगह पे, यहाँ तक कि इंडिया में भी मैं काफ़ी रिश्ते करवा चुका हूँ। तो कैसे आपके पास लोग की जेब में आप बेसिकली चार्ज तो करते होंगे, इतने अमेरिका में रिश्ता करवाना है, कनाडा में रिश्ता करवाना है, हर जगह का अलग रेट होगा, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। किसी ने अगर आपसे रिश्ता करवाना तो कितनी उसकी जेब में पैसे हो तो वो सरवर बशीर के ऑफिस में आए? अच्छा, मैं सर आज एक लीडर टीवी के थ्रू एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं जो बच्चे जो अफोर्डेबल नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, या इसके अलावा जो स्पेशल बच्चे हैं, अब नॉर्मल बच्चे हैं जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, या और कोई प्रॉब्लम है, तो मैं उनके रिश्ते फ्री ऑफ कास्ट भी करवाने के लिए तैयार हूँ। कोई पैसे चार्ज नहीं? कोई पैसे चार्ज नहीं करेंगे। बिल्कुल सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच कह रहे हैं सर, ठीक है। और इसके अलावा जो कोई अफोर्डेबल लोग हैं, फिर उनके मुताबिक ही हम लोग डील करते हैं। बंदा देख के पैसे मांग? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही बंदा देख के पैसे मांगते हैं। तो सर आपको प्रॉब्लम्स भी होती होंगी, क्योंकि हमारी कॉस्ट की आ जाती हैं कि वो कहते हैं जी हमने फलानी कास्ट में नहीं करना, दूसरी कास्ट में नहीं करना, तो वैसे लोगों को कैसे मैनेज करते हैं आप? एक्चुअली जब मेरे पास एक फैमिली आती है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो आके बताती है कि हमें ऐसे रिश्ता चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग उनकी नीड्स पूछ लेते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उन्हें चाहिए कैसा रिश्ता।
फिर एक फ़ाइल बनी होती है ना हमारी, उसमें फिर सर्वर मैरिज सेंटर की, उस पर सारी चीज़ें रिटर्न की होती हैं ना हमने, ठीक है। फिर जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ही हम लोग रिश्ता दिखाते हैं। जो भी अपनी कोई डिमांड्स है, जो भी कोई नीड है या जो रिक्वायरमेंट्स कोई बताता है, हम लोग वही रिश्ता दिखाते हैं जो उनकी नीड है। और सबसे बढ़कर हमारे यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान पूरे में मैं वाहिद बंदा ऐसा जो एक हफ्ते में रिश्ता करवाता हूँ और चैलेंज के साथ करवाता हूँ, ठीक है। जो भी फैमिली मेरे पास रजिस्टर्ड होती है, ठीक है, चाहे वो अमेरिका से, मतलब पूरी दुनिया के किसी भी कोने से कोई फैमिली आएगी तो मेरी कोशिश होती है कि कम से कम एक हफ्ते में उनका रिश्ता करवाया जाए। कितने रिश्ते आप दिखा देते हैं तो क्लाइंट को रिश्ता पसंद आ जाता है? मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है, उसमें मैं 10 रिश्ते निकाल लिए फॉर एग्जांपल, ठीक है। मोस्टली 110% मेरी पहली मुलाकात पर रिश्ता टक करके होता है। ऐसा क्या जादू करते हैं आपके, उनको वो लड़की भी पसंद आ जाती है और लड़का भी पसंद आ जाता है? मैं ये समझता हूँ ये एक एक्सपीरियंस कह ले, एक तजर्बा है ऐसा कि जब मैं फैमिली मेरे पास आती है तो मैं ईच एंड एवरीथिंग जो है वो फॉलो कर जाता हूँ। मैं समझ आता हूँ कि यार इस बंदे को रिश्ता चाहिए कैसा, इनकी नीड क्या है, फिर मैं उसके मुताबिक वही रिश्ता दिखाता हूँ जो इनकी नीड होती है। उसमें मैं एक वजह बताने लगूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि मेरी एक आदत है कि मैं रात को अक्सर गाड़ी पकड़ता हूँ, मैं चले जाता हूँ, जो मेरे पर लड़के रजिस्टर्ड होते हैं मैं उनके घर जाता हूँ, महल्ले से पूछता हूँ आया ये बंदा सिगरेट तो नहीं पीता, नशा तो नहीं करता, या इसकी कोई ऐसी बुरी हैबिट तो नहीं इसके अंदर। फिर मैं इसकी जॉब देखता हूँ, बिजनेस देखता हूँ, सारी चीज़ें मैं खुद वॉच करता हूँ। फिर मैं सारी चीज़ें वॉच करने के बाद फिर ही मतलब उनको भिजवाता हूँ फैमिली की तरफ, अपनी तसल्ली करके यार ये बंदे जेन्युइन है, ये बंदा ठीक है, फिर मैं मुलाकात करवाता हूँ। उस वजह से जो है ना वो रिश्ता फिर कामयाब हो जाता है और पहली 1-2 मुलाकातों पर रिश्ता डन हो जाता है। आपका रिश्ता कितनी मुलाकातों में हुआ था? पहली मुलाकात भी हो गया था। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? नहीं, लव मैरिज है। अपने आपने अपना रिश्ता कैसे ढूंढा, हमें अब ये स्टोरी बताएं, इंटरेस्टिंग है। अच्छा, नहीं, मेरा जो रिश्ता था वो मैं तब ये रिश्ते नहीं करवाता था। हाँ जी, रिश्ता उससे पहले ही हो चुका था, रिश्ते करवाने से पहले ही हो गया। उसके बाद लव हुआ था? नहीं, मतलब रिश्तों का बिजनेस नहीं मैं कर रहा था। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको लव कैसे हुआ उनसे, किस तरह कैसी कोई चीज अट्रैक्ट की कि आपको भाभी से प्यार हो गया? नहीं, सर बस ऐसी एक नज़र में देखा था, तो मतलब कई मतलब नेबर में थे ना, ठीक है, तो वो एक दफ़ा देखा तो तभी मतलब अट्रैक्शन होगी, तो मतलब रिश्ता मांगा तो मामला बेहतर हो गया ना। ख्याल रखती हैं भाभी हमारा? हाँ जी, क्यों नहीं बोल तो देख के ही लग रहा है। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि जो आप ये फोटोग्राफी का काम करते हैं, फिर इसके साथ साथ आप इवेंट्स भी कवर करते होंगे शादी के? जी। अच्छा, मैं इवेंट्स वगैरह कवर नहीं करता। इवेंट्स नहीं कवर करते शादी के? बस इंटरनेशनल लेवल? ना, मेरे पास टाइम ही है, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह मैंने आपको बताई कि मैं तकरीबन कोई 3,500 रिश्ते कराने के बाद आज मेरे पास तकरीबन कुछ 4,500 रिश्ता पाइपलाइन में मौजूद है। मैं सुबह 10 बजे ऑफिस आता हूँ, रात को 2 बजे तक काम करता हूँ। मैं बिल्कुल ऐसा टाइम नहीं, बस जो इंटरनेशनल कवरेज है उसको मैं फॉलो कर लेता हूँ, लेकिन जो इवेंट्स शादियों के आते हैं वो मैं मतलब अरेंज ज़रूर कर लेता हूँ, लेकिन मैं खुद कभी नहीं गया करने के लिए। आपने टीम प्रॉपर अपने? हाँ जी, प्रॉपर टीम रखी हुई है, मेरा पार्लर भी है सामने, ये सारा मेरा पार्लर है, ठीक है। मतलब जिनके रिश्ते करवाता हूँ मैं कहता हूँ मेकअप भी यहाँ से करवाएं, फोटोशूट भी यहाँ से करवाएं, सारे अरेंजमेंट। मतलब क्या है कि पैसे बाहर नहीं जा रहे चाहिए, दुल्हन भी यहीं से तैयार हो और उनकी शादी की कवरेज भी यहीं से? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही आपने प्लान किया? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। कोई ऐसी स्टोरी अपनी बताएं, कोई ऐसी बात जब आपके कोई आपका ऐसा वाकया कि आप अब अपने आप को जिस पीक पे देख रहे हैं और पहले आप डाउन थे, कोई इस तरह का कोई वाकया आपकी लाइफ में? एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि जब मैंने रिश्तों का काम शुरू किया था ना, ठीक है, तो तब मैं मतलब पहला जो रिश्ता मतलब दिखाने के लिए गया था, तो मुझे आज भी याद है 23 साल पहले, तो मैं बाईसाइकिल गया था, ठीक है। हाँ जी, तो आज माशाल्लाह मेरे पास जापानी हाई रूफ गाड़ी है, ठीक है, अच्छा मतलब एवरीथिंग, मतलब अल्लाह पाक ने वो सब कुछ दिया जो मेरी सोच से बढ़कर है, ठीक है। मेहनत की है, स्ट्रगल की है,
तो एक बड़ी सोच लेके चला हूँ, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं मोस्टली रिश्तों के मामलात में भी जो है ना वो मैं ज़्यादा जो डिवोर्सेस केस है उनको बहुत मैं हाईलाइट करता हूँ, उनको मैं बड़ा लोगों को समझाता हूँ, गाइड करता हूँ। आजकल आपको पता है डिवोर्सेस केस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं जो लीडर टीवी है उसके थ्रू एक और मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ फैमिलीज़ को। जो माएँ हैं मैं उनको एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ, जो बच्चियों की माएँ हैं स्पेशली। मैं एक जगह एक फैमिली को लेके गया था जहाँ पे फैमिली गई, रिश्ता ओके हो गया, फाइनल हो गया। तो जब जो लड़के का बाप था उसने वॉशरूम जाना था, ठीक है, तो वहाँ पे जो है ना वो कम्बोर्ड का ढक्कन टूटा हुआ था। तो उसने कहा बाहर आके कि सरवर भाई मैंने यहाँ पे रिश्ता नहीं करना। मैंने कहा सर क्या वजह है, अब तो डेट रख ली है। कहते हैं यार इनको तमीज़ नहीं है कि जो बंदा अपने घर का कमोड का ढक्कन नहीं लगा सकता, ठीक है, वो अपनी केयर कैसे करेगा। बेशक ये करोड़पति हैं, वहाँ पे भी रिश्ता एक रिजेक्ट हुआ। फिर एक और रिश्ता है, उन्होंने वॉशरूम में टावल रखा हुआ था। वो कहते हैं इनको ये नहीं पता कि टावल से हर बंदा हाथ साफ करता है, टिश्यू पेपर क्यों नहीं यूज़ करते, जर्म्स फैलते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, अपना किचन साफ रखे जिससे रिश्ते टूटने रुक जाएंगे, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें जो बेटियों वालों को मतलब ना प्रॉब्लम मैटर करती हैं। इसी वजह से तो मैं ये बातें बता रहा हूँ कि थोड़ा सा इस बात के ऊपर फोकस होना चाहिए। बातें वैसे पहले नहीं बता दी जो आपने बता। हाँ जी सर, देखिए एक प्रैक्टिकल है, 23 साल हो गए रिश्ते करवाते हैं। हर घर में रोज़ाना कोई 10, 15, 20 घर में घूमता हूँ, कोई 300 के करीब रोज़ाना की मैं कॉल्स लेता हूँ, ठीक है। तो एक तजर्बा हो जाता है ना बंदे का। तो वो ये सारी चीज़ें जो है ना वो मेरे जहन में हैं कि ये मामला तो है क्यों है, वजह क्या है। तो फिर इसके ऊपर भी हम लोगों को समझाते हैं कि प्लीज़ छोटी छोटी चीज़ें अपनी अकाउंट रखें, इनको मैनेज करें। तो नाज़रीन ये थे सरवर बशीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने हमें वो बातें बता दी हैं जो हमें आज से पहले कभी नहीं पता थी। उम्मीद है आपको इनसे मुलाकात करके अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लीडर टीवी के चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।